हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। इसको हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। इसमें मैं आप लोग को ब्लड रिलेशन इतना सिंपलेस्ट वे में सिखा दूंगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप इसको आसानी से अपना बड़े से बड़े ब्लड रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार से सीखेंगे फ्रेंड्स, जिससे आप अपना जन्मों जन्मों का रिलेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में हम पहले डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता है फ्रेंड्स। देखिए, हम इसमें जनरली फ्रेंड्स 5 जनरेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जनरेशन फर्स्ट हो गया, और जनरेशन सेकेंड हो गया फ्रेंड्स, जनरेशन थर्ड हो गया, जनरेशन 4 हो गया, और जनरेशन 5 हो गया। चलिए पहले समझ लेते हैं जनरेशन में किसको किसको रखते हैं। देखिए, ये जो इस जनरेशन फ्रेंड्स, यह जनरेशन हमारा जनरेशन होता है फ्रेंड्स। इसमें हमारे भाई बहन, इसमें हमारे आते हैं भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चचेरे चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, जितने भी सारे फ्रेंड्स भाई बहन आते हैं, भाई बहन आते हैं फ्रेंड्स, जितने भी सारे भाई बहन आते हैं फ्रेंड्स, यह इस जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन में। ये जनरेशन होता है फ्रेंड्स, ये हमारे नीचे का जनरेशन होता है फ्रेंड्स, हमारे पुत्र पुत्री वाला जनरेशन होता है फ्रेंड्स। यह हमारे पुत्र पुत्री वाला जनरेशन होता है फ्रेंड्स। इसमें फोर्थ जनरेशन में हम अपने को रखते हैं फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फोर्थ जनरेशन में हम अपने को रखते हैं, इसमें हमारे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, जितना हम मेरे भाई बहन, ये सब आते हैं फ्रेंड्स। यह हमारे नीचे जनरेशन, जो हमारे पुत्र पुत्री का जनरेशन होता है फ्रेंड्स, वो वाला आता है। यह हमारे ऊपर वाला जनरेशन है फ्रेंड्स। तो यह हमारे माता पिता वाला जनरेशन होता है फ्रेंड्स। यह हमारे माता पिता वाला जनरेशन होता है फ्रेंड्स। माता पिता वाला जनरेशन हो गया। या चाचा चाची वाला जनरेशन हो गया फ्रेंड्स। चाचा चाची वाला जनरेशन हो गया, चाचा चाची वाला हो गया, और ये मामा मामी वाला हो गया फ्रेंड्स। ये सारे जनरेशन फ्रेंड्स हमारे ऊपर वाला जनरेशन है। इसमें हमारे माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब वाला जनरेशन आता है फ्रेंड्स। अब इनके ऊपर जो फ्रेंड्स हमारे नाना नानी, ये हमारे माता पिता के ऊपर वाला जनरेशन है फ्रेंड्स। इसमें नाना नानी, दादा दादी, ये सब इस जनरेशन में आते हैं फ्रेंड्स, इस जनरेशन में आते हैं। और इसमें आते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं फ्रेंड्स परदादा परदादी वाला जनरेशन है फ्रेंड्स। परदादा परदादी, परनाना परनानी, ये सब जनरेशन इसमें आते हैं फ्रेंड्स। परनाना परनानी, ये सब इस जनरेशन में आते हैं फ्रेंड्स। तो जनरली फ्रेंड्स हमेशा इतना ही जनरेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, और इतना ही जनरेशन से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और मैक्सिमम तो इस 4 जनरेशन से ही फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है। ये परदादा परदादी वाले जनरेशन से बहुत कम ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर भाई बहन है फ्रेंड्स, तो जैसे ए बी का भाई है, भाई बहन को सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। और अगर लड़का है तो प्लस से, और लड़की है तो माइनस से डिनोट करते हैं। सिंगल, जैसे भाई बहन वाला रिलेशन है फ्रेंड्स, तो सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। और अगर लड़का है तो प्लस से डिनोट करेंगे, और लड़की है तो माइनस से डिनोट करेंगे। और देखिए, जैसे कि पति पत्नी है फ्रेंड्स, तो इसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे पति पत्नी है फ्रेंड्स, तो इसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं। क्योंकि इनका शादी हो चुका है फ्रेंड्स, तो ये डबल लाइन से रिलेशन में बन गए हैं, इसलिए इसको डबल लाइन से डिनोट करते हैं। और अगर
जेंट्स है बोले तो पुरुष है तो प्लस और महिला है तो माइनस से डिनोट करते हैं। और देखते हैं जैसे कि और एक जनरेशन ऊपर है फ्रेंड, तो इस जनरेशन के ऊपर कोई जनरेशन है, जैसे इसके लेडीज़ के माता है या फिर पिता है तो इनके ऊपर लिखा जाएगा, इनके ऊपर लिखा जाएगा, कोई भी है मान लीजिए इनके ऊपर लिखा जाएगा। इनके पापा हैं तो प्लस लिखेंगे और इनकी माता है तो इनका डबल बॉन्ड यहाँ पर इनकी माता माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ये पुरुष के माता पिता हैं फ्रेंड्स, तो जैसे माता है तो माइनस हो जाएगा और पिता है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा और बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, पी क्यू का पिता है। तो मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड्स, पी जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता है बोले तो पुरुष है तो प्लस हो जाएगा, पी क्यू का पिता है, वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, पी जो है क्यू का पिता है और आर एस का बेटा है। तो इस वाले को अभी छोड़े रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। टी पी का भाई है, टी जो है फ्रेंड्स पी का भाई है, टी जो है फ्रेंड्स पी का भाई है बोले तो हमारे ऊपर वाले जनरेशन में आएगा, क्योंकि टी जो है पी का भाई है। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है फ्रेंड्स आर की बहन है मतलब महिला है। क्यू आर की बहन है और ये वाला हमारा छूटा था फ्रेंड्स, आर एस का बेटा है। आर जो है एस का बेटा है। आर जो है फ्रेंड्स एस का बेटा है, मतलब ये पुरुष है, आर पुरुष है और आर जो है फ्रेंड्स एस का बेटा है। तो इसकी बहन हो गई, बहन का पिता हो गया। पिता की माता रहेगी बोले तो पिता की पत्नी रहेगी फ्रेंड्स, वही तो इसकी और इसका माँ बनेगी। तो क्या बोला है, आर एस का बेटा है, आर एस का बेटा है। तो ये माँ हो गई, ये पिता हो गए, इसके दो बच्चे हो गए, इसकी पुत्री हो गई, ये इसका पुत्र हो गया। तो एस टी से, देखिए फ्रेंड्स टी से पूछा गया है, मतलब जिसके साइड से पूछा गया होता है उससे टी से, इसको देखते हैं फ्रेंड, टी से पूछा गया है तो इसका हम रिलेशन टी से निकालेंगे कि टी से एस क्या लगता है। देखिए टी जो है ये इसका भाई हो गया, पी जो है टी का भाई है और भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भाभी। तो इसको यह उसकी भाभी हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितने आसानी से हमने इसको इतना सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर सेकेंड देखते हैं। पी क्यू का पिता है, पी जो है फ्रेंड्स क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है और आर का नाना है। अभी ये रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसके और भी अभी रिलेशन जुड़ सकते हैं। जो एस का भाई है और आर का नाना है जो एस का भाई है। आर का नाना है फ्रेंड्स और एस का भाई है। यहाँ अभी डिफाइन नहीं है फ्रेंड्स एक्चुअल हो क्या रहा है। ठीक, तो देखिए एस की माँ टी है, एस की माँ टी की शादी वी से हुई है। टी क्यू की बहन है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया, टी क्यू की बहन है, टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है और टी की शादी वी से हुई है, टी की शादी वी से है। जब ये महिला है फ्रेंड तो ये पुरुष हो जाएगा। एस की माँ टी की शादी
एस की माँ, एस की माँ हो गई, एस की माँ। टी की शादी वी से हुई है। और अपने को क्या पूछा है फ्रेंड, वी पी से। देखिए फ्रेंड, इतना से ही इसमें पूछा क्या गया है, भी पी से, पी से पूछा गया ना, पी से पूछा गया फ्रेंड। जब इसका यहाँ पर रिलेशन आ गया है तो और आगे किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पर इस इनका रिलेशन फाइंड हो चुका है, यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए वी पी से पूछा गया है फ्रेंड, पी से, तो पी से उसका रिलेशन बताएंगे, पी से वी क्या लगता है, ठीक है। देखिए देखिए पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता है, बोले तो पत्नी का पिता है। तो ये तो इसकी पुत्री हो गई, ये तो इसकी पुत्री, और पुत्री का पति को दामाद बोलते हैं फ्रेंड, दामाद। तो इसका रिलेशन फाइंड हो गया फ्रेंड, दामाद। पुत्री, पुत्री के पति को दामाद बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए डी सी का बेटा है, डी जो है डी 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 सी का बेटा है और ई का भाई है, और ई का और ई का और ई का भाई है। ई एफ की भतीजी है, तो अभी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, सी बी की बहन है, और ए की आंटी है, ए की आंटी है, आंटी को बुआ भी बोलते हैं फ्रेंड। तो ए की बुआ है, ए की बुआ है, ए की बुआ है, ए की आंटी है, आंटी को बुआ भी बोलते हैं फ्रेंड, बुआ है। बी के पिता के 2 बच्चे हैं, बी के पिता, यहाँ बोला नहीं गया फ्रेंड बी के पिता कौन है, तो इसको स्टार से डिनोट करते हैं और ये प्लस है। बी के पिता के 2 बच्चे हैं और एक बेटा और एक बेटी है। तो देखिए एक बेटी तो आ गई है, तो यह बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटा हो गया। यदि ए एफ का बेटा है, देखिए ए एफ का बेटा है, यहाँ भी बोला गया था बी की बहन और ए की आंटी है, ए की आंटी थी सी, और बोला क्या गया है, क्या गया है, देखिए ए जो है एफ का बेटा है, तो इसका भी बेटा है और एफ का बेटा है, तो यह इसकी पत्नी हो जाएगी। बी की पत्नी हो जाएगी एफ, बी की पत्नी हो गई एफ। तो एफ सी से, तो निकालना है फ्रेंड एफ जो है सी से निकालना है फ्रेंड, सी से निकालना है, क्योंकि से बोला गया है सी से निकालना है, तो सी से निकालना है, ठीक। तो देखिए भाई के पत्नी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, भाभी, भाई के पत्नी को भाभी बोलते हैं, भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, भाई के पत्नी को फ्रेंड भाभी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड। देखिए ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, अभी नहीं बता सकते। ई बी की माता है, ई जो है फ्रेंड ई बी की माता है, ई बी की माता है और डी का भाई है, ई बी की माता है, और ई जो है बी की माता है और डी का भाई है, और डी का भाई है, ठीक है फ्रेंड। ई बी की माता, ई बी की माता और डी का भाई है, और डी का भाई है। ई सी से,
यहाँ पर बचा था फ्रेंड एक रिलेशन, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, डी का पिता है मतलब भाई, भाई की माता अपनी माता भी तो हुई ना फ्रेंड, तो भाई की माता अपनी माता भी हो गई, तो इनका शादी हुआ है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, ये माता है तो ये पिता हो जाएगा। तो इसका रिलेशन फाइंड करते हैं, ई सी से, सी से पूछा गया है, ई सी से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी ई से पूछा गया है फ्रेंड, तो माता, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए माता के हस्बैंड, माता के हस्बैंड या फिर माता के पति को पिता ही बोलते हैं ना फ्रेंड, तो पिता, या फिर देखिए लेकिन पूछा किधर से गया है, पुरुष साइड से, तो पिता की पत्नी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, माता, तो इसका रिलेशन क्या आ गया फ्रेंड, माता। तो इसका देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे तो इसका रिलेशन तो माता आएगा, लेकिन सी से पूछा गया फ्रेंड, सी से पूछा गया है, सी से पूछा गया फ्रेंड, सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा पत्नी, पत्नी हो जाएगा फ्रेंड, पत्नी, क्योंकि सी से पूछा गया फ्रेंड, सी से पूछा गया है तो इसका रिलेशन आ जाएगा पत्नी। तो चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है फ्रेंड, इसमें क्या बोला गया है, दीपक जो है फ्रेंड सुशांत का भाई है, दीपक सुशांत का भाई है, और रीना, रीना अतुल की बहन है, अभी कंसीडर नहीं करते, सुशांत रीना का बेटा है। देखिए फ्रेंड, सुशांत जो है रीना का बेटा है, सुशांत रीना का बेटा है, सुशांत रीना का बेटा है, और रीना अतुल की बहन है, रीना जो है अतुल की बहन है, रीना अतुल की बहन है। तो रिलेशन क्या पूछा है, दीपक रीना से, दीपक जो है रीना से, दीपक जो है फ्रेंड रीना से, रीना से कैसे संबंधित है, तो पुत्र के तौर पर, देखिए तो पुत्र हो गया, तो रीना का पुत्र दीपक हो गया, रीना का पुत्र क्या हो गया फ्रेंड, दीपक हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है, ई ए का पुत्र है, ई जो है फ्रेंड, ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, यहाँ पर अभी नहीं बता सकते, डी बी का पुत्र है, ई का विवाह सी से हुआ, ई का विवाह सी से हुआ, ई का विवाह सी से हुआ, जब पुरुष है तो महिला हो जाएगी, ई का विवाह सी से हुआ, सी बी की पुत्री है, सी जो है फ्रेंड बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, और देखिए डी बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, डी जो है फ्रेंड बी का पुत्र है, तो डी सी से इससे निकालना है फ्रेंड, इससे निकालना है इसका रिलेशन, डी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए डी सी से भाई हो जाएगा, तो डी सी का भाई है, तो डी सी का रिलेशन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, भाई बहन का, तो डी सी का भाई है। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।